आज की ये जो स्टोरी है वो सक्षम की है। सक्षम उड़ीसा के कॉलेज में रहता था। तो उनके हॉस्टल में बहुत सारी बिल्डिंग थी। कुछ बिल्डिंग्स नई बनी थी और कुछ बिल्डिंग्स पुरानी भी थी। तो सक्षम को पुरानी बिल्डिंग में ब्लॉक ए के अंदर सेकंड फ्लोर में रूम नंबर 8 मिल जाता है। जब सक्षम पहली बार वहाँ पर जाता है तो वो सारी की सारी चीज़ें चेक करता है जो भी उसे मिल रही थी। वहाँ पर इंटरनेट सर्विस भी दी जाती थी, तो वो इंटरनेट सर्विस को भी चेक करता है, सारे सामानों को चेक करता है। तो वो रूम में रहने के लिए तैयार हो जाता है। 2 दिनों तक रूम में रहने के बाद उसे पता चलता है कि उसके रूम के सामने वाला जो रूम है वो एक रूम नहीं है, वो एक स्टोर रूम है। पहले वो किसी का रूम हुआ करता था, लेकिन अब उसे एक स्टोर रूम बना दिया गया है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसे ये भी पता चलता है कि उस रूम में, मतलब जो भी स्टोर रूम है, वो उस रूम में पहले कोई रहा करता था। वहाँ पर उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चों ने कुछ नेगेटिव सा फील किया था। तो अब बच्चे उस रूम में जाने से कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। इसी की वजह से हर कोई उस रूम को लेने के लिए मना कर देता था। उस रूम में कोई भी नहीं रहता था। इसीलिए बाद में मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि उस रूम को हम खाली रखेंगे, उसमें कोई भी नहीं रहेगा। उसमें बच्चे के जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे बेड्स, शीट्स, कबर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, हम उस रूम में रखेंगे। और उस रूम को स्टोर रूम बना दिया। अब उनकी क्लास में, मतलब सक्षम के क्लास में 15 बच्चे थे जिनको हॉस्टल अलॉट किया गया था, और एक रूम 2 बच्चों को दिया जाना था। ऐसे ही अगर हम रूम 2 बच्चों को देंगे, मतलब एक रूम अगर 2 बच्चों को देंगे, तो जो 15 नंबर है वो एक विषम संख्या है। इसी की वजह से अगर 2 बच्चे एक कमरे में रहेंगे तो लास्ट में एक बच्चा ऐसा रह जाएगा जो कमरे में केवल अकेला बचेगा। ऐसा सक्षम के साथ हुआ था। पूरे कमरे में सक्षम अकेला था। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पूरे कमरे में वो अकेला रहेगा, कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। 2 बेड्स उसे मिलेंगे, 2 कबर्ड्स मिलेंगी, और वो मज़े से वहाँ पर रहता है। इधर उधर घूमता भी है। इंटरनेट भी बिल्कुल नया नया लगा था, तो ऑनलाइन गेम्स भी खेलता था, ऑनलाइन लेक्चर्स भी सुनता था। मतलब पूरे दिन वो खुलकर मज़े कर रहा था और कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा था। अब ऐसे ही 4-5 दिन वो बिता लेता है उस कमरे में। लेकिन 4-5 दिनों के बाद वो एक रात को उस कमरे में सो रहा होता है अपने बेड पर। तो उसके साथ कुछ ऐसा महसूस होता है उसे कि किसी ने उसके बाल खींचे पीछे से। वो अचानक से उठ जाता है। ये बात करीब रात के 12 बजे या फिर 1 बजे की है। तो वो आसपास देखता है, उस कमरे में कोई है तो नहीं। वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई शायद वहम हो सकता है। ऐसा उसके साथ पहली बार भी हुआ था, तो उसने उसे ये लाइटली ले लिया। लेकिन 5 मिनट के बाद उसे ऐसा दोबारा महसूस होता है कि किसी ने उसके पीछे से बाल खींचे। लेकिन अब जो बाल खींचने का फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब उसके बाल जो खींचे गए थे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ खींचे गए थे। इस वजह से उसके सर में भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा, क्योंकि बाल खींच रहे थे तो दर्द तो होगा ही। दर्द की वजह से उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। वो हाथ पैर इधर उधर चटपटाने की, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ दबा रखा है। अचानक जो कुछ भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा था सब फ्री हो जाता है। मतलब अब वो अपने पैर भी हिला पा रहा था। उसके बाल खींचने से जो उसके सर में दर्द हो रहा था वो इतना नहीं हो रहा था। तो उसे अचानक से झटका लगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। अब उसने रूम के अंदर चारों तरफ देखा कि रूम में कौन आया था। उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की ऐसी थी कि खिड़की से कोई नहीं आ सकता था, और वो जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। तो बाहर से किसी के अंदर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बिना समय गवाए बहुत तेज़ी से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर भाग जाता है।
रूम के बाहर जाकर वो देखता है कि सेकंड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। सब रूम के दरवाजे बंद थे और वो अपने दोस्त के रूम की तरफ भागता है। भागते समय उसे महसूस हो रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जो कि उसके रूम में उसे फोर्स लगा रहा था, उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। तो जैसे तैसे वो दोस्त के रूम तक पहुंच जाता है, अपने दोस्त का दरवाज़ा खुलवाता है। फिर वो ये सारी घटना अपने दोस्त को बताता है। जो कुछ भी उसके साथ ये 4-5 मिनट तक घटना हुई थी, वो सारे का सारा अपने दोस्त को वो बता देता है। तो वो अपने दोस्त के साथ कमरे में वापस आता है, सारी की सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि कौन था उस कमरे में। वो दोनों ये चीज़ देखते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, मतलब कोई भी कमरे में नहीं है, कोई भी सामान इधर उधर गिरा हुआ नहीं था, ना कि इधर उधर फैला था। सब अपनी जगह पर व्यवस्थित रूप से रखा हुआ था। तो अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तो उसने अपने दोस्त को ये बोला कि तू यहीं पर रुक जा, मेरे साथ ही सो जा, क्योंकि सक्षम के कमरे में एक बेड खाली था, तो उसका दोस्त वहाँ पर सो सकता था। उसके दोस्त ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। जो कुछ भी सक्षम ने उसे बताया था, उसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था, वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। तो सक्षम अब कर भी क्या सकता था, तो सक्षम अब कमरे में अकेला था। अब ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, 5-6 दिन, 10 दिन और ज़्यादा बीत जाते हैं। उसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं होती दोबारा। लेकिन जो उसके साथ पास्ट में हुआ था 4-5 मिनट के लिए, उसका ज़्यादा असर उस घटना के होने के 2 या 3 दिन तक ही था उसके साथ। मतलब उसके अंदर ऐसा चल रहा था, वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, केवल 1-2 दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद वो ये सारी चीज़ें भूलने लग गया, उन सारी चीज़ों को वो लाइटली लेने लग गया। और वो जो अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा था, मतलब अपने रूम में आता था, पढ़ाई करता था, इंटरनेट यूज़ करता था, गेम्स खेलता था, लेक्चर्स देखता था, सुनता था, बातें करता था, तो वो सारे के सारे काम वो करके सो जाता था। ऐसा ही चलता रहता था उसके साथ। तो जो घटना उसके साथ हुई थी वो लगभग वो भूल ही चुका था। ऐसे ही कुछ हफ्तों के बाद वो अपने कमरे में आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि रूम में 4-5 पॉलीथीन हैं, वो हवा में उड़ रही हैं। वो देखता है पंखा बंद है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा भी बंद है, अंदर इतनी तेज ऐसी हवा भी नहीं चल रही जिसकी वजह से पॉलीथीन हवा में उड़ने लग जाएंगी। तो ये पॉलीथीन हवा में कैसे उड़ रही हैं? तो वो उन पॉलीथीन्स को पकड़कर बाहर फेंक कर आ जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ऐसा चल रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसे ही 4-5 दिन और बीत जाते हैं। वो लेक्चर्स के बाद अपने रूम में आता है रोज़ की तरह, लेकिन आज वो फिर कुछ अजीब सा फील करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, लाइट जलाता है, वो देखता है कि कमरा तो बंद था, ना खिड़की खुली थी, लेकिन उसके कमरे के कॉर्नर में 2 काली बिल्लियाँ बैठी हुई थी। 2 बिल्लियाँ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। सबसे पहले तो बिल्लियों को देखकर वो डर जाता है। अभी से पहले जो भी घटनाएं हुई थी उसके साथ, उन घटनाओं के बारे में उसने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो डर गया था। तो मैनेजमेंट के पास जाकर वो कंप्लेन कर देता है कि शायद मेरे रूम की चाबी किसी और के पास भी है। तो मैनेजमेंट वाले सीसीटीवी को चेक करते हैं कि उसके कमरे में कौन गया था, लेकिन उनका कहना था कि उसके कमरे में कोई भी नहीं गया था और ना ही उसके रूम की चाबी और किसी के पास है। जो भी घटनाएं उसके साथ हो रही थी और सारी की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। वो चैन से नींद भी नहीं ले पा रहा था। फिर उसके दिमाग में आता है कि उसके रूम के सामने वाला जो स्टोर रूम है, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसमें जो सुसाइड हुई थी, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम को वो अपने ब्लॉक के बाहर जो गार्डन होता है वहाँ पर बैठा हुआ था और वहाँ पर 2-3 पप्पीज आ जाते हैं, मतलब कुत्ते के बच्चे आ जाते हैं। तो वो उन कुत्ते के बच्चों को बिस्किट खिलाने लग जाता है और थोड़ा बहुत उन कुत्ते के बच्चों को प्यार भी कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा शुरू होने लग जाता है तो वो अपने ब्लॉक के अंदर जाता है, अपने रूम की तरफ। तो जो वो कुत्ते के बच्चे थे, उनमें से एक कुत्ते का बच्चा उसके पीछे पीछे आ जाता है।
अब जैसे ही सक्षम अपने रूम के अंदर जाता है तो वो जो कुत्ते का बच्चा था उसकी रूम की दहलीज पार नहीं करता है, वो वहीं पर रुक जाता है और लगातार भौंकने लग जाता है। वो ना तो अंदर जा रहा था, बस लगातार भौंकने में ही लगा हुआ था। अब कुत्ते का बच्चा तो सक्षम के पीछे इसलिए आया था क्योंकि उसने उसे बिस्किट्स खिलाए थे। तो सक्षम कुत्ते के इस व्यवहार को देखकर और ज़्यादा डर जाता है। सक्षम को इतना तो लग गया था कि कुछ तो है। उसे ये भी पता चल गया था कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनको कुत्ते आसानी से महसूस कर पाते हैं। उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी घटनाएं उसे याद आने लगी और अब वो अच्छी तरीके से समझ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने रिक्वेस्ट डाल दी कि वो अपने रूम को चेंज करना चाहता है। तो जैसे तैसे उसका रूम चेंज भी हो जाता है और वो जो कुत्ते का बच्चा था उस कुत्ते के बच्चे को सक्षम अडॉप्ट कर लेता है। मतलब वो कुत्ते का बच्चा अब उसके साथ रहने लग जाता है रूम चेंज करने के बाद। रूम चेंज हो जाने के बाद सक्षम अब अपने पहले वाले रूम की तरफ जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। बिल्कुल भी उसने सोचा ही नहीं, उसके माइंड में ऐसा कुछ आया नहीं कि वो वहाँ जाए। अब नए वाले रूम में वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन जो भी उसके साथ पिछले कुछ महीनों में हुआ था वो उसे कभी नहीं भुला पाएगा।